नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुफ्लोर पे। आज हम आयु से संबंधित सवाल हल करेंगे और पिछली वीडियो में हमने ट्रेन से संबंधित सवाल हल किए थे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं, आयु से संबंधित कुछ सवाल हल कर लेते हैं। सवाल हल करने से पहले हम आयु से संबंधित सवाल में देखिए कुछ चीज बातें याद रख लेंगे, एक दो बात है, ज्यादा नहीं है। आयु से संबंधित आयु वाले सवाल में हम क्या करेंगे, जो आयु से संबंधित सवाल होते हैं इनमें क्या है, एक तो हमें क्या याद रखना है, अगर वर्ष बाद आ जाता है, अगर आ जाता है वर्ष पहले, चलो पहले ले लेते हैं। अगर वर्ष पहले आता है, इतने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, तो पहले में क्या हो जाता है, पहले में माइनस होता है, पहले में क्या करेंगे, घटाएंगे, पहले में क्या करेंगे, घटाएंगे। और अगर आ जाता है बाद में, अगर बाद में आता है, पहले में आता है तो घटाएंगे और बाद में आता है तो प्लस करेंगे, बाद में आता है तो प्लस करेंगे। अगर आ जाता है 6 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, उस मोहन की आयु कितनी थी या पिता की आयु, पुत्र की आयु कितनी थी, पिता की आयु कितनी थी, अगर ऐसा आता है पहले में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आ जाता है 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है, कोई भी बात अगर बाद में दी है तो हम उसमें प्लस करते हैं और पहले में दी है तो माइनस करते हैं। और इसमें हम आयु को क्या है, एक्स मान सकते हैं, माना आयु एक्स वर्ष, ठीक है ना, मान सकते हैं आयु को, हम मान सकते हैं माना आयु एक्स वर्ष, जिसकी निकालनी है उसको एक्स वर्ष मान लेंगे हम। तो चलिए सम करेंगे और सम के साथ साथ हम देखेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो हमारा पहला सम है, मीना और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। मीना और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, माना आयु मान लेते हैं हम क्या मान लेंगे, माना आयु कितनी है, एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष मान लेते हैं आयु। तो अनुपात कितना है, मीना, यहां डायरेक्ट निकालते हैं, मीना की आयु और यहां इन माता का अनुपात कितना है, मीना और माता का अनुपात कितना है, 3:8, 3:8। माना आयु कितनी है, एक्स वर्ष मान लिया हमने, और 3 मीना की आयु 3 वर्ष है, तो माता की आयु का अनुपात, माता की कितनी है, 8 वर्ष है, तो यहां 3x और 8x हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहता है, अंतर, यहां मैं डायरेक्ट निकालूंगा, देखिए अंतर कितना है, 35 वर्ष। अब इन दोनों में अंतर कितना है, अंतर यहां दे रखा है 35 वर्ष। अंतर का मतलब क्या है, इन दोनों में अंतर का मतलब इनके बीच में कितना फासला है, 8 और 3 के बीच में कितना फासला है, 8 में से 3 घटा दो, कितना फासला हो गया, कितना अंतर आ गया, 5 का अंतर है, ठीक है ना, यहाँ 5 यूनिट का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है। यानी कि आयु किस, अगर मैं इस आयु को कितना मान लूं, 3x मान लूं, और इसको कितना मान लूं, 8x मान लूं, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5x का है। कितना अंतर है, 5x का है। और इन दोनों की आयु का अंतर दे कितना रखा है, 35 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 35 वर्ष। तो ये आयु का अंतर है, तो किसके बराबर हो गया, ये 35 वर्ष के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 35 वर्ष की। अब मैं यहां x की वैल्यू निकालूंगा, x किसके बराबर है, 5, 35, और ये 5 गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 35/5 यानी कि 35/5, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 वर्ष आ गई। तो x की वैल्यू 7 वर्ष आ गई। और यहाँ क्या है, वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, ये कौन सी आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। तो वर्तमान आयु का अनुपात है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, तो 7 में x की वैल्यू रख दो। इसमें मीना में x की निकालनी किसकी है, दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। पहले हम ये कर लेते हैं, 3 सत्ता 21, इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू यहां रखो, 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 3 सत्ता 21, और अनुपात यहां कितनी हो जाएगी, 7 7 8 56, 56 यानी कि ये आ गया
वर्तमान आयु का आयु आ गई इसमें। वर्तमान आयु कितनी हो गई, अगर मीना की 21 वर्ष आई और इसकी 56 वर्ष आई माता की, तो 4 वर्ष बाद, बाद में मैंने क्या कहा था, जुड़ेगा 4 वर्ष बाद। तो 21 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ दो, 25:60। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, दोनों की आयु का अनुपात। तो बस काट दो, क्या रहेगा, 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:12 आ जाएगा। कितना आएगा, 5:12। तो वर्तमान आयु का जो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना आ गया, 5:12। अगर समझ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। हम मान लेते हैं माना वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, माना वर्तमान आयु x वर्ष मान ली। माना आयु कितनी है, वर्तमान आयु x वर्ष, और आयु का अनुपात कितना है, यहां हम माना वर्तमान आयु कह सकते हैं, माना वर्तमान आयु x वर्ष है, और मीना का अनुपात कितना है, 3 है, और माता का अनुपात कितना है, x है, नहीं सॉरी 8 है। मीना का 3 है और माता का 8 है। तो वर्तमान आयु अनुपात का मतलब ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 3x हो गई और ये हो गई 8x। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 35। अंतर कितना है, अंतर दे रखा है दोनों की आयु का 35 वर्ष। ठीक है, अंतर दोनों की आयु का 35 वर्ष है। तो अब देखो यहां इन दोनों का अंतर कितना है, 8 में से 3 गए, कितने लगे, 5x। 5x किसके बराबर है, 35 वर्ष के बराबर है। तो x की वैल्यू निकाल लो, यहां से 35/5 7 आ गया, 5 7 35 7 आ गया। x की जगह रख दो 3x, 3 गुणा 7 7 या 21, और 8 गुणा 7 8 7 56। अब क्या कहता है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद देखिए आयु कितनी होगी। 4 वर्ष बाद मीना की आयु, ये मीना है और ये क्या है, ये माता है। 4 वर्ष बाद मीना की आयु कितनी होगी, 21 + 4 25 होगी, और माता की 56 + 4 60 हो गई। अब दोनों को काट लो, अनुपात निकालना है हमें, तो अनुपात निकालना है। तो दोनों को आपस में दोनों को काट दो, 5 से 5 दोनों में देखो 12 पंजे 60, सॉरी 5 पंजे 25, 5 पे कटेगा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 12। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ गया, 5:12 आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। हमारा पहला सम हो गया है, अब अगला सम शुरू करते हैं। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले में क्या करेगा, माइनस होगा। अभी बताया था हमने, पहले है तो माइनस होगा, बाद में होता है तो प्लस होता है। तो 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां भी हमें क्या करना है, प्रत्येक की, ए और बी दोनों की क्या निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है। तो अब हम यहां मान लेते हैं, यहां भी देखो, अगर हम ए की आयु मान लेते हैं, यहाँ पे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अंतर दे रखा है। तो अब हमारे पास आयु है नहीं, तो हम मान लेंगे, माना ए की वर्तमान आयु, माना ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, ए की मान ली हमने, तो बी की कितनी आएगी, बी की वर्तमान आयु कितनी आएगी। देखो दोनों का अंतर कितना दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है 16 दे रखा है दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर 16 है, यानी कि इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 16 है। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे x माइनस 16, अंतर 16 है, तो x में से 16 घटा दो तो 16 अंतर आ जाएगा। अब b की आयु आ गई। अब क्या कहता है, 6 वर्ष पहले अंतर देखो, a और तथा b की आयु का अंतर दे रखा है। माना a की आयु कितनी है, x वर्ष, तो b की कितनी होगी, x माइनस 16। ठीक है ना, तो दोनों का अंतर आ गया। उसके बाद क्या है, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले में क्या होगा, जुड़ेगा। वर्ष पहले में क्या होता है, घटता है। तो पहले में बताया था, पहले में क्या होगा, अगर पहले है तो क्या होगा, माइनस होगा। 6 वर्ष पहले, तो a की कितनी आ जाएगी, x माइनस 6, और ये कितनी हो जाती है, a की आयु b की आयु की 3 गुना हो जाती है। तो 6 वर्ष पहले में, ये देख लो, हम इसको इक्वल रख लेंगे 6 वर्ष पहले। अब इसको हल करते रहेंगे। 6 वर्ष पहले इसकी x माइनस 6 होगी, और 6 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, x माइनस 6 माइनस 16, x माइनस 16 माइनस 6, क्योंकि इसमें भी 6 माइनस हुआ है तो इसमें भी माइनस होएगा।
तो अब देखिए ये हमारी एक, हम इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है आगे, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी। ए की आयु कितनी है, बी की आयु की 3 गुना, यानी कि ये 3 गुना ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है, 3 गुना। ये 3 गुना है तो इसको 3 से गुणा कर दो। इसको कितने से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। अब प्रत्येक की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो कैसे आएगी, अब इसको बराबर, अब हम इसको हल कर लेंगे। तो x माइनस 6, तो x माइनस 6 इसको मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको इसमें से ये घटा दो, कितना ये सॉरी ये प्लस का ही है, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन निशान माइनस का रहता है। तो एक बार ये हम ये ऐसे कर सकते हैं, x माइनस माइनस के 22 हो गए, 16 और 6 22। तो अब x माइनस 6 बराबर है 3x माइनस 66। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं, यहां से x निकाल लेंगे, x माइनस 3x बराबर है माइनस 66 प्लस 6। इधर ये प्लस माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहां कितना रह गया, माइनस के 2 x रह गए। यहां क्या क्या रह गया, 6x, 60 में से 6 गए, कितने हैं, माइनस के ज्यादा है तो निशान माइनस का आएगा। 66 में से 6 गए, 60 रह गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू निकाल लो, 60/2 यानी कि 30। तो x कितना आ गया, 30 वर्ष आ गया। x कौन है, x हमारे पास वर्तमान आयु है किसकी, a की। तो a की वर्तमान आयु कितनी होगी हमारे पास, 30 वर्ष होगी। तो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x के यहाँ x की वैल्यू रख दो, x 30 है तो माइनस 16 कितना आ गया, 14 वर्ष आ गई किसकी, 14 वर्ष आ गई हमारे पास बी की आयु। तो ए की आ गई, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष है। और बी की कितनी आएगी, बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारे पास, 14 वर्ष। क्यों, क्योंकि इसमें से 16 माइनस है। तो इस प्रकार से ये आपका सम हल हो जाएगा। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुफ्लोर पे। पिछली वीडियो में हमने ट्रेन से संबंधित सवाल किए थे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम आयु से संबंधित सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज हम आयु से संबंधित सवाल हल करेंगे। तो चलिए हम अपना तीसरा सम शुरू करते हैं। तो तीसरा सम क्या कहता है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पहले हम पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। कितनी मान लेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे। उसके बाद क्या कहता है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। तो पिता की कितनी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की आयु का 3 गुणा। पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष। इसका 3 गुणा कितना हो गया, 3x। और उससे भी 3 अधिक है, 3 अधिक, उससे भी 3 अधिक है तो 3 और जोड़ दो इसमें। तो पिता की आ जाएगी ये 3 अधिक, उससे भी 3 अधिक है तो ये हो गई पिता की हो गई। अब समीकरण के अनुसार चलेंगे। आगे क्या कहता है, यदि 3 वर्ष बाद, हमने बताया था बाद में क्या होता है, जुड़ता है। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3। अब हम इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, समीकरण के साथ चलेंगे। तो पिता की कितनी होगी, 3 वर्ष बाद इसकी भी ज्यादा हो जाएगी, कितनी, 3x + 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा 3x + 6 वर्ष, 3x + 6। कैसे, 3 वर्ष बाद x + 3 और 3 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, 3x + 3 + 3, ठीक है ना, 6 वर्ष हो गई। तो इस प्रकार से 3x + 6 हो गया। और क्या कहता है, पुत्र की आयु, अब अभी भी क्या है, पुत्र की आयु, ये पिता की जो आयु है, पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु का दुगुना। ये अभी भी क्या है, इसके दुगने से, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो आयु है इसके दुगने से 10 वर्ष और अधिक है, 10 वर्ष और अधिक है। तो इसका मतलब पिता की आयु 10 साल और अभी भी 10 साल ज्यादा है। तो मैं
पुत्र की आयु में 10 वर्ष और जोड़ देता हूं, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इक्वल हो गई। अब ये समीकरण इक्वल हो, ये दोनों एज क्या है, इक्वल है, ये इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी। तो इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से और 3 से। ये देखो मैं यहां डायरेक्ट कर सकता हूं इसको, ये प्लस 3x क्या है, ये सॉरी प्लस 10 है, ये प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं पहले इसकी गुणा कर देता हूं, 2x प्लस 3 दूनी 6, और अगर आप इसको रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हैं, तो 3x माइनस प्लस 6 बराबर है 3x प्लस 6। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को इकट्ठे कर लेंगे, या तो कर लेते हैं 2x प्लस 6 और 10 कितना हो गया, 16, तो ये 16 हो गया, ये कितना हो गया 3x प्लस 6। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x को मैं इधर लेके आऊंगा और इसको उधर लेके जाऊंगा, तो यहां ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का होगा, बराबर से दूसरी साइड जाता है, ये प्लस का है बराबर से दूसरी साइड जाएगा माइनस का होगा। तो यहाँ देखो 2x है, ये माइनस का 3x हो जाएगा, 2x में से 3x गए कितना रहेगा, माइनस का x रह जाएगा। तो यहाँ मैं एक बार लिख देता हूं, आप डायरेक्ट कर सको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, तो यहां से कितना हो जाएगा 6 माइनस 16, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस x रह गया, और यहाँ कितना रह गया, माइनस का 10 रह गया, क्योंकि 16 में से 6 गए 10, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के रहेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष। x किसकी वैल्यू है, x है, x की वैल्यू 10 वर्ष आई, तो ये क्या है, ये पुत्र की वर्तमान आयु है। किसकी वर्तमान आयु है ये, तो ये 2x माइनस 3x इज इक्वल 6 माइनस 16 आ गया, तो 3x में से 2 गए कितने रह गए, x माइनस का x रह जाता है, माइनस का x बराबर है 16 में से 6 गए, माइनस का निशान, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान आएगा, तो 16 में से 6 गए 10, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। x क्या है, x पुत्र की वर्तमान आयु है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई हमारे पास, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अब क्या कहता है, पिता की कितनी होगी, तो यहाँ x की वैल्यू रख दो, इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू रख दूं तो पिता की आयु आ जाएगी 3 गुणा 10 प्लस 3, तो कितनी आ गई, 33 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, तो यहां से पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 33 वर्ष आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दोबारा से देख सकते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु का 3 गुना प्लस 3, तो 3x प्लस 3 ये हो गया। उसके बाद कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद का मतलब3x प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि ये तो है वर्तमान, यहाँ इसके अनुसार है ये तो। अब अगले 3 वर्ष के बाद के अनुसार 3 इसमें और जुड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6। मैं इसको लिखता हूं, x प्लस 3 बराबर है 3x प्लस 6। अभी भी ये ज्यादा है कितनी, पुत्र की आयु का दुगुना, 2 से गुणा कर दूंगा, अभी भी दुगुना करने के बाद भी ज्यादा है कितनी, 10, तो 10 इसमें और जोड़ दूंगा, तो वहां हमारे सम में दिया गया है, तो उसके अनुसार अब ये समीकरण बराबर हो गई है। अब मैं इसको हल कर लूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे गुणा कर दो, 2x 3 दूनी 6 प्लस 10 इज इक्वल 3x प्लस 6। अब यहाँ इस माइनस 3x को इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस 3x इसको उधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 16, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 3 में से 2 गया 1, x रह गया माइनस x, यहाँ कितना रह गया माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया, x की वैल्यू 10 वर्ष आ गई। तो पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 10 वर्ष, और पिता की कितनी आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दूंगा, 3 गुणा 10 30 प्लस 3 33 वर्ष। तो इस प्रकार से आप इस सम को निकाल सकते हैं।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना फोर्थ सम करते हैं। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? तो मोना की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पहले क्या है, मोना की वर्तमान आयु और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो हम मान लेते हैं माना आयु वर्तमान आयु दोनों की है ये x, वर्तमान आयु x वर्ष। माना दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। अब दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? अनुपात है दे रखा है 9:10। 9:10 है। तो अब क्या कहता है, तो मैं इसको ले सकता हूं 9:10 का मतलब 9x, और ये इसको कर सकता हूं इतना है, ठीक है, 10x। 4 वर्ष बाद का मतलब क्या है? 9x। तो हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अनुपात का मतलब होता है 9x बटे 10x, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कहता है, इस समीकरण के अनुसार चलेंगे हम। 4 वर्ष बाद प्लस 4, दोनों में ही 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 4 वर्ष बाद की बात करते हैं। कितना हो जाएगा? बराबर है अनुपात 11:12, 11/12 हो जाएगा। तो हम अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसकी इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम हल कर सकते हैं। 12 × 108, 108x प्लस 12 × 4 48 बराबर है, ये उधर जाके 11 11 11 दाया 110 x प्लस 44। अब ये इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। यहाँ 108 माइनस 110x बराबर है 44 माइनस 48। तो यहां देखिए 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए, 2x माइनस के ज्यादा है, तो 44 में से 48 ज्यादा है ना, तो 48 में से 44 गए माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया? 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू निकाल लो, 4/2, 2 आ गई। तो x बराबर है 2 वर्ष। तो x की कितनी आ गई? 2 वर्ष है। तो निकालनी कितनी है मोना की? ये किसकी है? मोना की है। ये किसकी है? मोना की है। और ये है विकास की। मोना और विकास की आयु का अनुपात दे रखा है कितना? मोना और विकास की आयु का अनुपात 9 है और 9:10 है। तो मैंने इसको में x रख दिया, 9x 10x, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी है? तो मोना की निकालनी है। तो मोना की आयु कितनी होगी? 9x बराबर किसके होगा? 9 × 2, 18 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। तो मोना की आयु कितनी आ जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, मोना की आ जाएगी। यहाँ पे विकास की रख दो, 10 × 2 20 वर्ष विकास की आ जाएगी, और मोना की वर्तमान आयु 9 × 2 18 वर्ष आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस सम को कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें क्या करना है आपने, अनुपात जो दे रखा है वहां x वर्तमान आयु है, तो इनके साथ x लगा करके इसको मैं बटे में लिख सकता हूँ 9/10। अनुपात का मतलब बटे में भी होता है 9/10, और 4 वर्ष बाद प्लस 4, इसमें भी 4 किसके बराबर हो जाएगा? 11:12 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 11/12 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इस तरह से आप इस सम को हल कर सकते हैं, ठीक। इस सम को मैं एक दूसरे तरीके से और हल करने की कोशिश करता हूं। यहाँ क्या दे रखा है? मोना, यहां दे रखा है मोना अनुपात विकास। मोना और विकास की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 9 अनुपात कितना दे रखा है? 9:10। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। यहाँ 4 वर्ष का गैप है, कितना हो जाता है? ये 11 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, ठीक है ना। 4 वर्ष बाद ये 11:12 हो जाएगा। तो कितने वर्ष का? 4 वर्ष का अंतराल है इसमें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी अगर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसको इससे 12 × 108, और ये कितना हो जाएगा? 12 दाया 11 दाया 110। अब इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों में देखो अंतर कितना है? 10 और 10 में से 8 गए, कितने रह गए? 2 रह गए, यानी कि 108 110 है, 110 में से 108 गए, कितने? 2 रह गए। और यहाँ x आयु कितनी है? आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु कितनी है? x मान लेते हैं। तो x मान लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे कितना कर दो? 4 के बराबर है। ये 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अब मैं ये जो 2 आया है, ये दोनों के साथ गुणा करके हम वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो 2 को अगर मैं 9 से गुणा करूं तो 9 × 2 कितना आ जाएगा? 18 वर्ष आ जाएगा। और अगर मैं इसको कितने से विकास की, ये तो आ गई मोना की आयु आ जाएगी, मोना की वर्तमान आयु, ठीक है, मोना की वर्तमान आयु। और अगर मैं विकास की निकालना चाहूं तो विकास की वर्तमान आयु भी ऐसे ही कर सकते हैं। विकास की
वर्तमान आयु, विकास की वर्तमान आयु के लिए भी मैं क्या कर सकता हूं, 10 गुणा 2, 20 वर्ष, 20 वर्ष। तो पूछ किसकी रखी है, पूछ रखी है मोना की, तो बस इतना ही छोड़ दो, आप इतना निकाल सकते हैं। यहाँ मोना की पूछी है तो मोना की कितनी आ जाएगी, 18 वर्ष आ जाएगी। अगर इस तरीके से छोटे रूप में आपको समझ आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सम समझ आ गए होंगे। अगर आपको मैथ के ये सम अच्छे से समझ आ गए हैं और इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और तो आई होप आपको ये सब चारों सम समझ आ गए होंगे और इस तरह की आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी, और इस तरह के सम देख करके आप अपनी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी करते रहें। तो बेल आइकन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।